हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी सीखना है इस तरह से 1 से 2 इयर्स बेबी के लिए ड्रेस? तो देखिए, मैंने ये ड्रेस बना के तैयार किया और फ्रंट में मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी भी किया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको बेबी के लिए ड्रेस तैयार करना है तो आज मैं इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग आपको शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। बेबी को मैंने ये वेयर करके भी आप लोगों को दिखाया है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम 1 से 2 इयर्स बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस तैयार करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हम उसको आज समझाएंगे। आप भी अपने बेबी के लिए 1 से 2 इयर्स बेबी के लिए इसी तरह से फार्मूला यूज करके आप कटिंग या स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कटिंग हम कैसे करना है पूरा बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 साइज रखा है। एक जो हमारा रेंटल साइज होता है 1 से 2 बेबी के लिए, ये हमारा रेंटल साइज है। एक ये होता है जो मैंने अपने बेबी का मेजरमेंट लिया है। ठीक है, तो मेरी बेबी थोड़ी सी हेल्थी है तो उसमें इस रेंटल साइज से थोड़ा सा साइज ज्यादा है। तो ये आप दोनों मेजरमेंट देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेजरमेंट लिया है। अभी हम नॉर्मल कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर स्टिचिंग करेंगे। तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा ड्रेस होगा ऊपर से शोल्डर टू वेस्ट, उसके बाद वेस्ट से हम गैदर्स लेके नीचे घेर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी कटिंग कर लेते हैं। मेजरमेंट को साइड में रखेंगे। तो मैं इस वाले चौक से मार्किंग करूंगी, दोनों चौक से। अगर आपको नजर आ रहा है तो आप मुझे, तो ये मैं दोनों चौक यूज कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट में हम आई आई हुक दे सकते हैं, बटन्स कांच बटन्स दे सकते हैं। बैक में हम पूरा पैक रखेंगे अभी। तो देखिए ये हमारा बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, हम फुल शोल्डर लेंगे। ठीक है, तो मेरी बेबी का फुल शोल्डर है 8.5 इंच है। 8.5 इंच को हम क्या करेंगे, ऐसे 2 से डिवाइड कर लेंगे अभी। तो देखिए ये कितना आ रहा है हमारा 4.25 ऐसे। तो 4.25 पे हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। यहाँ से ½ इंच डाउन जाएंगे। ये सभी साइज के बेबी के लिए, एक बेबी के लिए फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, 1.5 इंच पर ऐसे मार्किंग करना है। ठीक है, ये हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया। अभी आप बेबी का शोल्डर 1.5 इंच, 1.75 इंच, 2 इंच जितना ही रख सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है क्योंकि उससे ज्यादा उनका शोल्डर चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा जितना भी आ रहा है हम उतना रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे आर्म होल में स्टिच में चला जाएगा, नेक में स्टिच में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। उसके बाद देखिए हम बैक का नेक लेंगे। ठीक है, बैक का नेक 1.5 इंच में ले रही हूँ। आप भी 1.5 इंच ले सकते हैं या 1 इंच भी ले सकते हैं ऐसे। इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे राउंड दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमारा फिर ½ इंच स्टिच में जाएगा। ठीक है, अभी हम आर्म होल निकालेंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट है ना, उसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा चेस्ट है बेबी का 19 इंच, इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पर हमारा यहाँ पे आया है 4.75 इंच। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमको ½ इंच प्लस करना है। तो प्लस करेंगे ½ इंच या 0.75 आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ½ इंच प्लस कर रही हूँ। प्लस करेंगे हम ½ इंच, तो यहाँ पे हमारा कितना आया 5.25 इंच इस तरह। ठीक है, तो यहाँ जहाँ से हम डाउन गए हैं वहां से हम 5.25 पे मार्किंग कर लेंगे ऐसे। तो देखिए ये मुझे साइज थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो मेरा जितना आया है ना मैं उतना ही, अब जितना आया है उतना भी ले सकते हैं। ठीक है, जितना हमारा चेस्ट है 19 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4.75 आया। तो 4.75 पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट देखिए हमारा कितना है, 19 इंच है। तो 19 इंच को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। 19 इंच डिवाइडेड 4, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4.75। अब इसमें मैं क्या करूंगी, लूजिंग ऐड करूंगी। तो बेबी के लिए सभी साइज में आप लूजिंग ऐड करिएगा। 2.5 इंच 3 इंच तक का आप लूजिंग ऐड करिए, क्योंकि बेबी को जो होता है वो टाइट हमको पहनाना नहीं होता। ठीक है, मेजरमेंट हमने टाइट लिया है बट इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो अभी मैं देखिए इसमें क्या करूंगी, लूजिंग ऐड करूंगी। तो 19 इंच में हम क्या करेंगे, 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। लूजिंग ऐड कर देती हूँ मैं 19 इंच में प्लस करूंगी 3 इंच। तो यहाँ पे मेरा कितना आया 22, इसको डिवाइड करूंगी 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है, 5.5 इंच इतना। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। 1.5 इंच आप
2 इंच तक जा सकते हैं, क्योंकि बाद में हम बेबी को लूज करके भी ये ड्रेस पहना सकते हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए नॉर्मली हम इसको ऐसे शेप दे देंगे, बैक का है तो हम ऐसे ही शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ऐसे शेप दे देना है। अभी देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे शोल्डर टू दोनों का हम शोल्डर का ऐसे सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे मार्किंग करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ लेंगे। ठीक है, तो हमारे बेबी का शोल्डर टू वेस्ट है 7 इंच, तो 8 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये हमने 8 इंच पे मार्किंग किया। यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अभी अभी हम क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट इस मेरी बेबी का है 20। ठीक है, चेस्ट से वेस्ट ज्यादा होता है बेबी लोगों का, क्योंकि उनका पेट थोड़ा सा निकला हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो 20 है, इसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो 23 आया है। इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 5.75 आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हम कर लेते हैं, 20 + 30, तो यहाँ पे 23 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा 5.75 पे हम क्या करेंगे, ऐसे मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का देंगे। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, आप इक्वल भी ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। सेम इसको रख के हम नीचे वाले पार्ट की भी सॉरी, सेम इसी को रख के हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। हल्का सा मैंने यहाँ पे 0.25 नीचे लिया है। ठीक है, अभी सेम हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे और सेम मेजरमेंट लेके कटिंग करेंगे। तो सिर्फ हम यहाँ क्या करेंगे, नेक डीप हम ज्यादा लेंगे, बाकी हम यहाँ पे बाकी कटिंग सेम करेंगे। ठीक है, मैं लूजिंग ऐड फ्रंट की तरफ मैं ऐड करूंगी आई हुक के लिए। ऐसे रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे राउंड जाएंगे 0.25 जितना। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक डीप लेंगे। तो नेक डीप आप 2.5 इंच या 3 इंच जितना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ ऐसे। और यहाँ से हम 1/2 इंच ऐड करेंगे हाई हुक बटन के लिए, क्योंकि हम फ्रंट से ओपन रखेंगे। अभी इतना हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। और नीचे जो हम फैब्रिक ऐड करेंगे, तो 7 इंच ही हम यहाँ पे लेंथ लेंगे नीचे का भी, और फिर इसको गैदर्स में ही अटैच कर लेंगे। ऐसे, तो ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट दोनों तैयार हो गया है। ये हम कटिंग कर लेते हैं साइड वाले को। अब पहले क्या करते हैं, हम इसको स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे वाला पार्ट भी कटिंग करेंगे और स्टिच करेंगे। यहाँ पे मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो देखिए सबसे पहले क्या किया, बैक पार्ट को हमने ऐसे नेक को स्टिच किया, उसके ऊपर धार स्टिच लगाया, फिर उसको हमने पलट दिया। ठीक है, अस्तर वाले फैब्रिक को, और नीचे हमने लंबा फैब्रिक कट किया और इस तरह से हमने गैदर्स लगा के उसको स्टिच कर लिया। तो ये हमारा इस तरह से पूरा बैक पार्ट स्टिच हो गया। अभी देखिए हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को बताएंगे। ठीक है, फ्रंट पार्ट को मैंने नेक को स्टिच नहीं किया, जैसे बैक पार्ट को हमने पलटा था, इसको नॉर्मली स्टिच किया है और गैदर्स लगाया है। और फ्रंट तो हमारा ओपन है, क्योंकि यहाँ पे आई मतलब यहाँ पे हमारा बटन्स और कांच रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो मैं नीचे का पार्ट तैयार करूँगी ना उसके कुर्ती का, वो वाला मैंने फैब्रिक लिया और नेक में हम इस तरह से रख के क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फैब्रिक है, इसी को ही हम क्या करेंगे, फ्रंट की तरफ पलट लेंगे। इसलिए मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को नहीं पलटा था।
अभी देखिए इस तरह से हमको लेना है फैब्रिक को और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे मार्किंग कर रही हूँ सेम इसी तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं। आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जितना ही फैब्रिक है ना मैंने उतना ही लिया था। अभी इस तरह से मैंने फैब्रिक को मार्किंग कर लिया, ठीक है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद पूरे नेक को भी हमको मार्किंग कर लेना है, ठीक इस तरह से। तो देखिए मैंने मार्किंग करने के बाद एक स्केल से ऐसे मार्क कर लिया, लाइन स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। तो फिर मैंने दोनों फैब्रिक को फोल्ड करके देखा तो थोड़ा सा 0.25 जितना मेरा फैब्रिक आगे पीछे हो रहा था, तो मैंने इसको इक्वली करने के लिए 0.25 फैब्रिक को ऐसे कम ही कर लिया मार्किंग को। बाकी मैंने इसको इस तरह से राउंड करके कटिंग कर लिया। और कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दोनों पार्ट में अटैच करेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट को अस्तर को फोल्ड करके अटैच किया ना, सेम उसी तरह से हमने यहाँ फ्रंट पार्ट के नेक को भी क्या करना है, स्टिच कर लेना है और इसको फ्रंट की तरफ हमको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पे फिर हम स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट को आपको अच्छे से मिला लेना है। देखिए उल्टा सीधा आपको अच्छे से मिलाना है। ऐसे मिलाने के बाद हम उसको स्टिच करके पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद मैंने ऊपर से स्टिच कर लिया उसको फोल्ड करके, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे फ्यूजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, अंदर की तरफ आप फ्यूजिंग लगा सकते हैं। और मैंने फ्रंट की तरफ आई हुक वाली पट्टी भी ऐसे तैयार कर लिया है दोनों में। तो यहाँ पे हम आई हुक भी लगा सकते हैं, बेबी का है तो मैं यहाँ पे बटन्स लगाऊंगी। और देखिए फिर हमको क्या करना है, जैसे हम फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइन करते हैं ना, सेम वैसे ही हमको फिनिशिंग के साथ यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन करना है। बैक पार्ट को इस तरह से मैंने ओपन ही रखा था इसीलिए, तो दोनों शोल्डर को हमको इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है। अभी हमने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो नॉर्मल बेबी का स्लीव्स है तो मैं इस तरह से फैब्रिक ले लूँगी और स्लीव्स की कटिंग करूँगी, ठीक है। साइज़ के हिसाब से आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड करना है। और देखिए लेंथ आपको छोटा ही रखना है बेबी का स्लीव्स का। और इस तरह से हम नॉर्मली शेप दे देंगे। अगर आपको प्रॉपर स्लीव्स की कटिंग सीखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पे प्रॉपर आपको कटिंग और स्टिचिंग बताया हुआ है। तो इस तरह से हमने नॉर्मली उसको राउंड दिया और यहाँ पे हम मोहली के मार्किंग कर लेंगे। और जो हमने मार्जिन लिया है कुर्ती में, सेम उसी तरह से हमको मार्जिन लेना है यहाँ पे स्लीव्स में भी, ठीक है। तो ये हमने मार्जिन ले लिया। और फिर क्या करना है आपको, जैसे हम स्लीव्स में की कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरह से मेज़र करके देखते हैं ना, सेम मेज़र करके आपको देख लेना है कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, कहीं आपका स्लीव छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो मैंने देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से मेज़र करके देख लिया। कुर्ती में हम फ्रंट की तरफ जो गहराई देते हैं इस तरह से कोई भी गहराई नहीं देंगे। अगर आप देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, ठीक है। बेबी में आपका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर ली। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे में स्लीव्स की जो मोहली है उसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे का पार्ट तैयार करेंगे ना उसको फोल्ड करके अटैच करेंगे। और फिर बाकी हम इसको स्लीव्स को कुर्ती में अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कुर्ती तैयार हो चुका है। ये हमने 1 से 2 ईयर बेबी के लिए तैयार किया और यहाँ पे हमने नाड़ा भी लगाया है। तो ये फार्मूला आप इजली यूज़ करते हैं, बहुत ही थोड़ा इजी बताया है मैंने। और ये हमारा लूजिंग में ही होना चाहिए बेबी का इस कुर्ती, ठीक है। अभी देखिए बैक पार्ट को हमको कटिंग करना है, तो मैंने इसको देखिए प्रेस करके अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। अब डबल फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी बेबी का वेस्ट है आपको वेस्ट का मेजरमेंट तो लेना ही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग करेंगे। जो हमारा लेंथ है उसमें 1 इंच पहले प्लस करेंगे। इस तरह से नीचे हम हाफ इंच करके फोल्ड करके इलास्टिक लगाने के लिए। और ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, जो हमारा बेल्ट है उसको डायरेक्ट फोल्ड करेंगे तो 2 इंच हम ऊपर की तरफ से लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 इंच लिया है। इस तरह से आपको 3 इंच लेना है, ठीक है। अब जितना भी आपका वेस्ट है उसमें आपको 3 इंच या 4 इंच जितना लूजिंग ऐड करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से मेरा बेबी का जो वेस्ट है वो 20 था, उसमें हमने लूजिंग ऐड किया। आपको 3 इंच 4 इंच जितना लूजिंग ऐड करना है, ठीक है। उसको फिर क्या करना है, 4 से डिवाइड कर लेना है। जितना भी लूजिंग ऐड करने के बाद आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 इंच लूजिंग ऐड किया है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ 6.5 इंच आ रहा है। तो 6.5 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। और आपको देखिए मैंने वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, आपको हाफ इंच या 0.75 ही लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो इस तरह से हमने 1 इंच लिया था, आपको 0.75 या हाफ इंच ही लेना है। अब जो बेल्ट का पार्ट है उसको तो हमने ऊपर ऐसे मार्किंग कर लिया 2 इंच का, बाकी जो हमारा क्रॉच पॉइंट है वो निकालेंगे। तो ठीक है, जितना भी वेस्ट है उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर लेना है इस तरह से, और जो भी आएगा आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं 1 इंच या 0.75 जितना। तो इस तरह से मैंने ऐड किया है, और इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको हल्का सा हम राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉच पॉइंट तैयार हो गया। अभी नीचे की तरफ से हमको क्या करना है, मोहली, यहाँ से हमने मोहली नहीं नापा है क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इलास्टिक है वो लगेगा, ठीक है, तो वो चुन्नट में आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, मोहली को ढीला रखेंगे, ठीक है, उसमें फिर हम इलास्टिक लगाएंगे तो वो हमारा लूज़ हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने लिया है, और अभी हम थोड़ा सा बाहर की तरफ फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी हम इसको शेप देकर ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा मार्किंग हो गया, अभी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, जितना आपका लेंथ है उसमें आपको 3 इंच प्लस करके लेना है। तो हमने क्या किया है, 3 इंच प्लस करके लिया है, 1 इंच हमारा नीचे जाएगा, ठीक है, 1 इंच हमारा यहाँ पे नीचे जाएगा, और 2 इंच हम यहाँ पे ऊपर जो इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए। तो नीचे भी हमारा इलास्टिक लगेगा, ऊपर भी हमारा इलास्टिक लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इस तरह से पूरा कटिंग कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे हमने 1 इंच लिया था नीचे के लिए, ऊपर के लिए 2 इंच, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों क्रोच पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अभी देखिए हमने क्या किया, नीचे की तरफ भी ऐसे स्टिच लगा लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से इलास्टिक लगाएंगे। तो ये इलास्टिक आपको कितना लेना है, जितना आपका बेबी का ऐसे पैर आता है ना, ठीक है, ऐसे इस इलास्टिक को प्रॉपर ऐसे आप नाप लीजिए। उसमें आप क्या करिए, 0.75 या 1 इंच जितना माइनस करके आप इलास्टिक की कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमारा इलास्टिक कुछ मैं ये रखूंगी यहाँ पे मेरे हैंड के साइज में ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे इसका स्टिचिंग का भी लेना है 1 इंच, ठीक है। तो स्टिचिंग का भी हम यहाँ पे 1 इंच ऐड करके ऐसे ले लेते हैं। तो ये हमने दोनों पैर का ले लिया। अभी क्या करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ हम इसको ले लेंगे। देखिए अंदर की तरफ इसको करना है, आपको बता रही हूँ, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से अंदर की तरफ लेंगे, और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद हम उसको अंदर करेंगे, और यहाँ पे लाके फिर स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हम उसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। अभी देखिए हमने दोनों का नीचे का इलास्टिक इस तरह से लगा लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इस तरह से पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे इसको 1 इंच लेंगे, फिर 1 इंच लेके ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो हम इसमें भी इलास्टिक लगा लेंगे, फिर इसका हमारा नीचे का पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों को फिर मैं कंप्लीट करके आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए हमने इसको पूरा इस तरह से स्टिच कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा नीचे का पार्ट हो गया, और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट बनके तैयार हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा आज जो मैंने कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया बेबी का। इस तरह से आप बेबी का नॉर्मल कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। अगर आपको जब भी बेबी की कुर्ती की कटिंग करना है, अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करिए, जो बेबी वेयर करता है उसको लाके आप रखकर मार्किंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेबी का ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।